जय श्री कृष्णा। आज हम हरतालिका तीज व्रत की पूजा कर रहे हैं। हरतालिका तीज व्रत सौभाग्यवती स्त्री और कुंवारी कन्या दोनों ही करती है। सौभाग्यवती स्त्री अपने पति की लंबी उम्र, घर के सुख सौभाग्य और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती है, सौभाग्य के लिए। और कुंवारी कन्या यह व्रत अपने अच्छे वर के लिए करती है, जो कि माता पार्वती ने भोलेनाथ जी के लिए किया था। हरतालिका तीज व्रत की आज मैं पूजा कर रही हूँ। यह सब इसकी सामग्री है, जो देखिए। अब हम पूजा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। हमने बालू मिट्टी जो होती है, उससे हमने माता पार्वती, भोलेनाथ जी, गणेश जी, चंद्रमा और सूर्य, इन सभी की मिट्टी से प्रतिमा अपने ही हाथों से बनाई है और इनका हम आज पूजन करते हैं। यहाँ मिट्टी के जो बालू मिट्टी है, उसी के भगवान जी बनाकर ही पूजा की जाती है। अब हम सर्वप्रथम पूजा में, जैसे कि हमने दीप प्रज्वलित कर दिया है, दीप प्रज्वलित करने के बाद हम पूजा प्रारंभ करते हैं। हम दीपक के लिए नीचे चावल रखेंगे और पूजा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले शुद्ध जल से भगवान जी को स्नान करवाएंगे। ओम गंगणपति नमो नमः। सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा से प्रारंभ करते हुए भोलेनाथ जी, माता पार्वती, चंद्रमा और सूर्य देवता की हम पूजा करेंगे। सभी को हम जल अर्पण करेंगे। शुद्ध गंगा जल सभी को हम अर्पण करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले श्री गणेश जी को हम कुमकुम का तिलक करेंगे। उसके बाद अक्षत, चावल, उसके बाद हल्दी, मेहंदी, कुमकुम, अबीर गुलाल से श्री गणेश जी की पूजा करेंगे। जनेऊ यज्ञोपवित्र श्री गणेश जी को अर्पण करेंगे। कोई भी पूजा करें, कोई से भी भगवान की, किसी भी देवी देवता की, तो सर्वप्रथम हम गणेश जी की ही पूजा से प्रारंभ करते हैं। कलेवा अर्पण करेंगे। उसके बाद पुष्प अर्पण करेंगे। इसके पश्चात हम श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पण करेंगे। साथ ही मंत्रोच्चारण करते जाएंगे। फिर हम दीपक पर भी कुमकुम और अक्षत चढ़ाएंगे। इसके पश्चात हम भोलेनाथ जी की पूजा प्रारंभ करेंगे। हम पुनः जल से भोलेनाथ जी को स्नान करवाएंगे, जल अर्पण करेंगे। उसके पश्चात भोलेनाथ जी को कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता, तो हम अष्टगंध और चंदन से भोलेनाथ जी का पूजन प्रारंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर हम अक्षत, मेहंदी, अबीर गुलाल से भगवान शंकर का पूजन करेंगे। उसके पश्चात हम कच्चा गाय का दूध, उससे भोलेनाथ जी पर अर्पण करेंगे। फिर हम दही, जो कि ये भी गाय के दूध से निर्मित है, इसे अर्पण करेंगे। साथ ही माँ गौरा की पूजा भी हम करते जाएंगे। माँ गौरा को कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, अबीर गुलाल, अक्षत से हम माँ गौरा का पूजन करेंगे। माँ गौरा पर भी दूध और दही अर्पण करेंगे।
इसके पश्चात हम भगवान शंकर को, भोलेनाथ जी को जनेऊ यज्ञोपवीत अर्पण करेंगे। माँ गौरा को और भोलेनाथ जी को हम कलावा अर्पण करेंगे। साथ ही हम चंद्रमा और सूर्य देवता की भी पूजा करते हैं। उसमें भी हम कुमकुम, हल्दी, अक्षत, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी से पूजन करेंगे। इसी तरह हम सभी पर कलावा और पुष्प अर्पण करेंगे। इसके बाद हम सभी पर पुष्प अर्पण करेंगे। माँ गौरा को गुलाब का फूल अर्पण किया जाता है, उन्हें गुलाब का फूल अर्पण करेंगे। साथ ही आज के दिन विशेषकर जो जंगलों में उगने वाली पत्तियां हैं, फूल पत्तियां, उन्हीं से भगवान का पूजन किया जाता है, क्योंकि माँ गौरा ने ये जंगल में जो उगने वाली पत्तियां हैं, इन्हीं से भगवान शिव का पूजन किया था। इसी तरह हमें 36 प्रकार की पत्तियों से भगवान का पूजन करना चाहिए। अगर 36 प्रकार की ना मिले तो हमारे पास जितनी उपलब्ध हो उन पत्तियों से हम भगवान का पूजन करें, जिसमें ये आंवला की पत्तियां हैं, अनेक प्रकार की पत्तियों से हम भगवान का पूजन करेंगे। इसमें विशेषकर बिलपत्र और शमी पत्र का महत्व है, तो बिलपत्र और शमी पत्र जरूर भगवान जी पर अर्पण करें। ये शमी पत्र है, ये भी हम अर्पण करेंगे। इसके बाद भगवान जी को श्रीफल अर्पण किया जाता है। श्रीफल अर्पण करें। साथ ही मौसमी फल जो भी हमारे पास उपलब्ध हो, हम वो मौसमी फल भगवान को अर्पण करते हैं। इसके बाद माँ गौरा को श्रृंगार अर्पण किया जाता है। श्रृंगार में सबसे पहले हम माँ गौरा को चुनरी अर्पण करेंगे। उसके बाद उसमें वस्त्र, चूड़ियाँ, हल्दी, मेहंदी, बिंदी, कुमकुम, काजल, मंगलसूत्र, ये सब हम माँ गौरा को अर्पण करेंगे। सुहाग की सभी सामग्री हम माँ गौरा को अर्पण करते हैं। ये महावर। उसके बाद पान के पत्ते पर मिष्ठान, मीठा अर्पण करें। इस तरीके से हमारी पूजा हम करते हैं। भोलेनाथ जी की यह पूजा हरतालिका तीज व्रत की पूजा है। इसके बाद हम अगरबत्ती, धूप बत्ती प्रज्वलित करेंगे। यह पूजा हरतालिका तीज के दिन शाम के समय
पूजा प्रारंभ की जाती है। रात्रि जागरण किया जाता है। यह पूजा शाम से शुरू होकर, संध्या काल से शुरू होकर अगले दिन सुबह प्रातः काल तक की जाती है। इसमें 5 बार पूजा करनी चाहिए, इसका महत्व है। पूजन करने के बाद हम पूजन करने के बाद हमने जो भी भगवान जी को अर्पण किया है उसके लिए संकल्प करेंगे और सभी पर हम जल अर्पण करेंगे। 3 बार हाथ में जल लेकर हमें छोड़ना है। इसके बाद हम हरतालिका तीज व्रत की कथा कहते हैं। हरतालिका तीज व्रत कथा। हाथ में कुछ दक्षिणा, चावल और पुष्प लेना चाहिए। उसके बाद हमें कथा प्रारंभ करनी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत कथा। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, पार्वती सभी गणों सहित बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पहरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की स्तुति विधिवत अनुष्टुप छंदों, स्वर, आलापों और वाद्यों से संलग्न कर रहे थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरी के अर्धांगी पति को वरण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने यह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करके कृपा कर सुनाइए। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिवजी बोले, वरानने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे पर प्रकट करता हूँ। वह यह कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज का व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर जी बोले कि भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमांचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना प्रारंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ कर दिया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हेम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या कर भी जब मेरे दर्शन न मिले
तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन किया, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर महर्षि देवर्षि नारद जी उपस्थित होते भय। राजा ने अति हर्ष के साथ महाराज का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने की इच्छा होते भय। नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो वैकुंठ निवासी शेषशायी भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य हैं जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वरदान करूँगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु से विवाह होने का निश्चित हो चुका ऐसा बताया। यह सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ और उस दुख से तुम विहल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूँगी जहाँ महाराज हिमाचल भी ना जा सकेंगे। ऐसा कह उमा सहेली सहित हिमाचल की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को जो वचन दिया है वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसा कह मूर्छित हो गए। तब सभी पुरनवासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर के ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंचकर बिना जल बिना अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। मेरी पूजा के फलस्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा तो मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा कि देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना को मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं। मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं। आपको पति रूप में मैं चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें एवं अस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय मैं सहेली के मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण मैं हिमाचल के तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सर्प का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में आ जाते हैं। इससे हे पुत्री, तुम इस भयंकर वन को त्याग के अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के कहने पर तुमने कहा, पिता, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है। इससे मैं इस वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर भगवान हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूँगा और तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ करूँगा। तुम पुत्री मेरे पर अति प्रसन्न हो। तब मैं सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिलती भई।
कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा तेरा विवाह विधिवत मेरे साथ महाराज हिमाचल ने, महारानी मैना ने मेरे साथ पूर्ण अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जो सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख कर मेरा तीज व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु, आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न किया, पर इस व्रत के करने का जो विधान है वह इसका फल है, मुझे इसे सुनाया। इससे कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुन के भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मैं इस व्रत का राज का विधान फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी या पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार, निर्जला होकर रहना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित करके केले, पुष्प आदि का वंदरवार करके रेशमी वस्त्र से वंदरवार तान कर भगवान शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, देविक मंत्र स्तुति, गान, वाद्य, शंख, मृदंग, झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव की पूजन के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण करें। फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिद्ध पंचामृत मंत्र से नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना समय अपनी कामना, इच्छा को भगवान के सामने प्रेषित करके प्रार्थना करें। फिर पार्वती जी से बोले। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथ में लेकर पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग किसी नदी व तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, धन व पुत्र पौत्र से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान वर प्राप्त होने का सौभाग्य होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती, वह बार बार वैधव्य या पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है, वह शुक्री का जन्म पाती है। जो फल खाती है वह बंदरिया की योनि प्राप्त होती है। जो जल पीती है वह जोक की जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पिणी, और जो नारी मांस खाती है वह बाघिनी होती है। जो दही खाती है वह बिल्ली, जो मिठाई खाती है वह चींटी, और जो सब चीज़ें खाती है वह मक्खी होती है। और उस दिन सोती है वह अजगरनी की योनि प्राप्त होती है। और जो नारी अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझसा पति प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर के इस संसार के उत्तम सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोकवासी होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। इस तरीके से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा के बाद हमने भगवान जी की हरतालिका तीज व्रत के करने का कारण, उसे कैसे करना चाहिए, उसकी विधि, हम यह व्रत क्यों करते हैं और इससे माता पार्वती ने कैसे किया था, यह सब हमने इस कथा में सुना। इसके पश्चात हम यहाँ पर आरती, जो कि पूजा के बाद आरती की जाती है, वह हम आरती अभी नहीं करेंगे। यह पूजा 5 बार इसी तरीके से सुबह अगले दिन की सुबह तक की जाती है। तो आपको आरती की और विसर्जन की एक अलग वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।